नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी IQ पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता। जो इसके तो नेक्स्ट लेक्चर थे उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे रिलेटेड टॉप 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो एवरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डेली लाते रहते हैं तथा ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता का उदय हुआ उसका नाम है वैदिक सभ्यता। अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता क्या है, क्या थी, क्या नहीं था। तो देखो, आर्यों का मूल घर क्या था। आर्यों का मूल घर उसके बारे में हम थोड़ी जानते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद एक महान सभ्यता और संस्कृति आई जिसे वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृति आई? वैदिक संस्कृति आई के नाम से जाना जाता है। वैदिक ग्रंथ, वैदिक संस्कृति वैदिक युग के पुनर्निर्माण में प्रथम स्रोत है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति आई उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक ग्रंथ, वैदिक संस्कृति और वैदिक युग इसके निर्माण के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। नेक्स्ट है, माना जाता है कि वैदिक ग्रंथ की रचना इंडो आर्यों द्वारा की गई थी। तो वैदिक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? इंडो आर्यों द्वारा की गई थी। इंडो आर्यन भाषा इंडो यूनानी परिवार के इंडो ईरानी शाखा के उप समूह के वक्ताओं का उल्लेख करते हैं। मतलब जो वैदिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, इंडो आर्यों द्वारा की गई थी। ठीक है, जो इंडो आर्यन भाषा के इंडो यूरोपीय परिवार की जो शाखा के उप समूह के वक्ताओं का उल्लेख करते हैं। इंडो यूनानी लोग इंडो वक्ताओं का प्रमुख उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है मध्य एशियाई सिद्धांत। देखो, वैदिक संस्कृति आई तो उसमें कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया कि वैदिक लोग क्या थे, वैदिक संस्कृति में कैसे लोग थे। कुछ सिद्धांत दिए बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, विद्वान ने। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पहला सिद्धांत था मध्य एशियाई सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है मध्य एशियाई सिद्धांत। यह सिद्धांत तुलनात्मक भाषाओं के जन्मदाता विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा दिया गया था। तो मध्य एशियाई सिद्धांत किसने दिया था? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य एशियाई सिद्धांत प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया में रहते थे। जो मैक्स मूलर ने पता क्या कहा था? मैक्स मूलर ने कहा जो आर्य लोग हैं ये कहाँ रहते थे? मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशियाई सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मूलर ने दिया। उन्होंने क्या दावा किया? उन्होंने दावा किया जो आर्य हैं मुख्य रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। ये था मध्य एशियाई सिद्धांत था। नेक्स्ट है यूरोपीय सिद्धांत। जो यूरोपीय सिद्धांत है सर विलियम जोन्स, जाइलस मॉर्गन साइबेरिया इस सिद्धांत के समर्थक थे। मतलब सर विलियम जोन्स, जाइलस मॉर्गन और साइबेरिया ये सिद्धांत के क्या थे? समर्थक थे। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य यूरोप में रहते थे। मतलब ये लोग कहते थे यूरोपीय सिद्धांत के अनुसार कि जो आर्य हैं यूरोप में रहते थे, विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे और आर्य जो भारत आए थे यूरोपीय लोगों की एक शाखा थी। यूरोपीय सिद्धांत के अनुसार सर विलियम जोन्स, जाइलस ने दावा किया आर्य यूरोप में रहते थे, वे यूरोप की एक शाखा के समूह थे। तो ये कौन से सिद्धांत कहता है? यूरोपीय सिद्धांत कहता है, जिसके समर्थक थे सर विलियम जोन्स, जाइलस मॉर्गन साइबेरिया समर्थन थे। नेक्स्ट आता है उत्तरी ध्रुव अटलांटिक सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव अटलांटिक सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी आर्थिक क्षेत्र आर्यों का मूल घर था। बाल गंगाधर तिलक ने दावा किया कि जो उत्तरी आर्थिक क्षेत्र आर्यों का मूल घर था। ये कौन सा सिद्धांत था? उत्तरी ध्रुव अटलांटिक सिद्धांत के अनुसार बाल गंगाधर तिलक ने दावा किया था कि जो उत्तरी क्षेत्र है आर्यों का मूल घर था। नेक्स्ट सिद्धांत क्या था? तिब्बती सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट था तिब्बती सिद्धांत। तिब्बती सिद्धांत के अंदर दावा किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कि इस सिद्धांत के देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बती सिद्धांत के प्रस्तावक थे। इस सिद्धांत के अनुसार वेदों और आर्य ग्रंथ के संदर्भ में तिब्बत आर्यों का मूल घर था। देखो, अभी हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे। उसके बाद हम आर्यों के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या था क्या नहीं था। तो तिब्बती सिद्धांत के समर्थक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने क्या दावा किया? जो आर्य थे इनका मूल घर क्या था? तिब्बत था।
नेक्स्ट है भारतीय सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर AC दास, गंगाधरनाथ झा, श्री LD कल्ला, श्री दिनेश त्रिवेदी। इस सिद्धांत को स्वीकार किया, मतलब जो भारतीय सिद्धांत है इसको किसने स्वीकार किया? डॉक्टर AC दास, गंगानाथ झा, श्री LD कल्ला, श्री दिनेश त्रिवेदी ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य सप्त सिंधु के निवासी थे, मतलब सप्त सिंधु मान सिंधु नदी के किनारे के निवासी थे। यह क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। कश्मीर और पंजाब इस क्षेत्र के अधीन थे। भारतीय सिद्धांत के अनुसार डॉक्टर AC दास, गंगानाथ झा ने यह दावा दिया कि जो आर्य हैं ये सप्त सिंधु यानी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के निवासी थे, जो कि कश्मीर से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सिद्धांत बड़े ही इम्पोर्टेंट है। अब हम मैप में देखते हैं क्या था। देखो अर्ली वैदिक पीरियड है, 1500 से 1100 BC तक था। ये जो आप ये जो मैप में नक्शा देख पा रहे हैं, ये डॉट 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 ये जो लाइनें हैं, ये देखो, ये था वैदिक सभ्यता। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार ये था कि यहाँ पे आर्य आकर सबसे पहले बसे थे। मैं मैप को ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, आप ये देखिए जो ये लाइन जा रही है ना, ये वैदिक सभ्यता को दर्शाती है। जो ये अंदर अंदर की लाइन है, ये क्या है? ये पूरी वैदिक सभ्यता को दर्शाती है। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय आर्य पूर्व अफगानिस्तान और पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। जो भारतीय आर्य ना, वो कहाँ रहते थे? अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। जो आर्य थे कहाँ रहते थे? अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। अफगानिस्तान की कुछ नदियां जैसे कुंभा, काबुल, सिंधु नदी, इनकी 5 सहायक नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो आर्य है इनके उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में 5 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये 5 नदियां कौन सी थी? झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज थी। सिंधु नदी सिंधु समान आर्यों की श्रेष्ठ नदी थी। जो आर्यों की सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। एक अन्य नदी का उल्लेख सरस्वती है। आर्यों में ही एक वैदिक से हमें एक अन्य नदी के बारे में पता चलता है, उसका नाम क्या था? सरस्वती था, जो अब राजस्थान की रेत में खो गई है। इसका प्रतिनिधित्व क्षेत्र गंगा नदी से था। जो सरस्वती थी, माना जाता है गंगा नदी से उद्गम क्षेत्र था। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। एक अन्य नदी का भी हमें उल्लेख मिलता है जिसका नाम है सरस्वती। 2 नदियां आर्यों के यहाँ पे प्रमुख थीं, एक थी सिंधु नदी, दूसरी थी सरस्वती। सरस्वती नदी अभी गायब हो गई है। सिंधु नदी राजस्थान के रेत के टीले में दब सी गई है, गायब सी हो गई है, यूं कह सकते। आच्छादित है जिस पूरे क्षेत्र में आर्य सबसे पहले भारत में बसे उसे 7 नदियों की भूमि अर्थात सप्त सिंधु कहा जाता था। देखो सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? 7 नदियों की जो भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या था? वैदिक साहित्य ये भी इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो वैदिक साहित्य है ना, वैदिक संस्कृति को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य है। वेद का अर्थ क्या होता है? हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर वैदिक साहित्य से क्वेश्चन आता है तो सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वैदिक साहित्य कई शताब्दियों दौरान विकसित हुआ था और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह के भाषण द्वारा सौंप दिया गया था। यानी जो वैदिक साहित्य है पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता गया। पहले कागज़ तो थे नहीं कि हम लिख लिया करते थे, तो ये मुंह के द्वारा, मान लो किसी ने किसी को कोई कहानी सुनाई तो वो उस कहानी को याद रखेगा, तथा ये मुंह के द्वारा ना एक से बात उसने सुनी, फिर उसने किसी दूसरे को बताई, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता गया। और याद रखिएगा दोस्तों, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और ये कैसे विकसित होता गया? पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह भाषण द्वारा विकसित होता गया। मतलब यूं कहें कहानियों के तौर पर सुनाया गया, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे विकसित होता गया। ये था वैदिक साहित्य। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट है हमारे कितने वेद थे? तो वैदिक साहित्य से हमें 4 वेदों के बारे में पता चलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अब हम इन चारों वेदों के बारे में एक एक थ्योरी डिस्कस करेंगे।
सिंपली वे में कि वेदों में क्या था, इन वेदों के अंदर क्या था। तो मुख्यतः कितने वेद थे? 4 वेद थे, ठीक है। उन चारों के नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद था सबसे पुराना वेद था। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक वेदों के बारे में। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या था? ऋग्वेद क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यह सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद था सबसे पुराना वेद था और भारत के प्रारंभिक वैदिक लोग के जीवन को दर्शाता है। ऋग्वेद किसको दर्शाता है? भारत के जो वैदिक लोग थे उनके जीवन याचना को दर्शाता है। इसके पाठ में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया। सिंपल वे में कहें, जो ऋग्वेद है वो वैदिक लोगों के दिनचर्या को दर्शाता है। 10 पुस्तकें हैं, 1028 सूक्त इसमें वर्णन है। मंडल 2 से 7 में इसमें बता रखा है ऋग्वेद संहिता का सबसे पुराना हिस्सा है। जो मंडल 2 से 7 है ये ऋग्वेद संहिता का सबसे पुराना हिस्सा है और पारंपरिक पुस्तकें भी कहा जाता है क्योंकि वे संतों, ऋषि मुनियों या विशेष परिवारों से संबंधित है। जो मंडल 2 से 7 है ये किससे संबंधित है? ये ऋषि मुनियों, संतों आदि से संबंधित है। मंडल 2 से 7 ऋग्वेद के अंदर ये जो मंडलों में बांटा गया है, जो मंडल 2 से 7 है सबसे पुराना हिस्सा है ऋग्वेद का। इसमें ऋषि मुनि, संतों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं मंडल 8। जो मंडल 8 है यह भजन विभिन्न देवताओं को समर्पित है और ज़्यादातर कर्ण वंश द्वारा रचित है। ऋग्वेद का जो मंडल 8 है कर्ण वंश द्वारा रचित है और ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये भजन विभिन्न देवताओं को समर्पित है, मतलब देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है और इसकी रचना किसने की है? कर्ण वंश द्वारा की गई है। मंडल 9 क्या है? सभी भजन पूरी तरह सोम को समर्पित हैं। सोम देवता ऋग्वेद में पूजे जाते थे। तो जो मंडल 9 है इसमें ना पूरी तरीके से सोम का ही उल्लेख किया गया है मंडल 9 में। नेक्स्ट है मंडल 1। जो मंडल 1 है यह मुख्य रूप से इंद्र और अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद में जो मंडल 1 है वो किसको समर्पित है? यह मुख्य रूप से इंद्र और अग्नि को समर्पित है। वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र और विष्णु का उल्लेख भी किया गया है। मंडल 1 में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मित्र, रुद्र, विष्णु का उल्लेख भी किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है मंडल 10। इसमें नदियों की स्तुति करने वाली नारी स्तुति सूक्त, नदियों की सूक्ता, पुरुष सूक्त शामिल हैं। इसमें ऐसे भजन शामिल हैं जिसे पारंपरिक रूप से विवाह या मृत्यु के रस्मों के दौरान गाया जाता है। देखो ऋग्वेद का जो मंडल 10वां है उसमें क्या उल्लेख किया गया है? उसमें कुछ ऐसी सूक्तियाँ दे रखी हैं, ऐसी कहानियाँ दे रखी हैं, ऐसी पंक्तियाँ दे रखी हैं जो कब गाई जाती हैं? या तो विवाह के दौरान, विवाह की जो रस्में होती हैं उसमें, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जो रस्में होती हैं उनमें गाई जाती हैं। ये था ऋग्वेद। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। अब हम सामवेद के बारे में डिस्कस करेंगे। सामवेद मंत्रों का वेद, ऋग्वेद से पूरी तरह खींचे गए छिंद्रों का संग्रह है। मतलब सामवेद को किस नाम से भी जाना जाता है? मंत्रों का वेद। इसमें मंत्रों के बारे में उल्लेख किया गया। यह ऋग्वेद से खींचे हुए, मतलब ऋग्वेद के कुछ हिस्से इसमें दिखाई पड़ते हैं सामवेद में, जो संगीत के संकेतक के साथ प्रदान किए जाते हैं। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, याद रखिएगा, और पवित्र गीतों का समर्थन में सहायक रूप से होते हैं। इसमें प्रसिद्ध ध्रुपद राग शामिल है जिसे बाद में मध्यकालीन युग में तानसेन ने गाया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुपद राग किसने गाया? एसएससी में पूछा गया है, मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको नोट में डाला है। ध्रुपद राग जो है मध्यकालीन में तानसेन ने गाया। मध्यकालीन जो आपको मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री उसमें ये आप डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन में तानसेन ने गाया था। और लेकिन जो सामवेद है इसे किसको संगीत वेद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत, इसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। जो ध्रुपद राग है ये सामवेद में ही है, लेकिन मध्यकाल में इसको किसने गाया? तानसेन ने गाया। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह वेद ज्ञान, यज्ञ, बलिदान के समर्थन प्रक्रिया से संबंधित है। जो यजुर्वेद है किससे संबंधित है? यज्ञ बलिदान से संबंधित है। यहाँ राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, बलिदान यज्ञ क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। वो किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया। नेक्स्ट है अर्थवेद।
अर्थवेद में क्या है, यह बुरी आत्माओं की खबरों को दूर करने के लिए जादू मंत्रों से संबंधित है और इसे गैर आर्यन कार्य माना जाता है। इसमें भजनों के साथ 20 कांडों या पुस्तकों का वर्गीकृत किया गया है। अर्थवेद है, इसको जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। किसको? अर्थवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को। यह बुरी आत्माओं, मतलब कोई बुरी आत्माएं आ रही हैं तो जादू मंत्रों का प्रयोग करना, वो किस में शामिल है? अर्थवेद में शामिल है। 20 कांडों या पुस्तकों, 20 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणी। ब्राह्मणी क्या था? देखो, ब्राह्मणी था, ब्राह्मणों में वैदिक भजनों के अर्थ, उनके अनुप्रयोग और मूल कहानियों के बारे में विवरण शामिल है। जो ब्राह्मण लोग थे, ये वैदिक अर्थ, उनका भजन, मूल, मतलब वेदों को पढ़ते थे तो उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक वेद उनके ब्राह्मण से जुड़े हुए। जो वेद कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण पढ़ते थे। वही सिंपल वे में कह रखा है, प्रत्येक वेद अनेक ब्राह्मणों से जुड़े हुए थे। देखो, विवरण के लिए ऋग्वेद को कौशली ब्राह्मण आवंटित किए गए थे। जैमिनी या ब्राह्मणों को लेकर साम से तक विस्तार के लिए यजुर्वेद में तेतरिया ब्राह्मण, गोपीनाथ ब्राह्मण से लेकर अर्थवेद का विवरण के लिए, मतलब कहने का अर्थ है जो ब्राह्मण है, देखो वेद कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण लोग पढ़ते थे और विभिन्न ब्राह्मणों को अलग अलग वर्ण में बांट रखा था। जो कौशिकी ब्राह्मण थे वो किसके लिए? ऋग्वेद के लिए पढ़ते थे। जैमिनी ब्राह्मण सामवेद के लिए पढ़ते थे। यजुर्वेद को कौन पढ़ते थे? गोपीनाथ ब्राह्मण पढ़ते थे। अथर्ववेद, ये सारे अलग अलग ब्राह्मण पढ़ा करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, देखो वेद हमेशा उच्च वर्ण के व्यक्ति पढ़ा करते थे, वो ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, उनको अलग अलग नामों से बांट रखा था। यानी कौशिकी ब्राह्मण है तो कौन पढ़ेगा? ऋग्वेद पढ़ते थे, कौशिकी ब्राह्मण, ऐसे ही बांट रखा था। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। सीधा एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है, एमटीएस में, कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना। 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 13 सबसे प्रमुख हैं। 13 उपनिषद सबसे प्रमुख हैं और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषदों का अर्थ क्या होता है? किसी के पास बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। अब देखते हैं अनुलोम विवाह। अपने वर्ण या अपने वर्ग से नीचे व्यक्ति का विवाह यह समाज का सबसे स्वीकृत एवं सामान्य रूप है। यानी अनुलोम विवाह क्या होता है? अपने वर्ण में विवाह, अपने वर्ण से नीचे का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। यह समाज में स्वीकृत था। वैदिक काल में यह विवाह स्वीकृत था। कौन सा? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। और इसमें क्या था? अपने वर्ण से नीचे या फिर अपने वर्ण में विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह। अपने से कम वर्ण वाली स्त्री का विवाह वेदों द्वारा स्वीकृत नहीं था। कहने का तात्पर्य है प्रतिलोम विवाह, अपने वर्ण से बाहर विवाह करना, मतलब अपने कुल से बाहर विवाह करना, अपनी जाति से बाहर विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और ये वैदिक सभ्यता में स्वीकृत नहीं था, नकारा गया था। स्वीकृत कौन था? अनुलोम विवाह था। अनुलोम मतलब अपने वर्ण, अपने कुल, अपनी जाति में विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। परंतु अपनी जाति से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है, जो कि वैदिक सभ्यता में स्वीकृत नहीं था। नेक्स्ट है पुराण। पुराण क्या थे? पुराणों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन या पुराना। परंपरागत रूप से पुराणों को वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, पुराणों की रचना किसने की? वेद व्यास जी द्वारा की गई थी पुराणों की रचना। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराना। और रचना किसने की? वेद व्यास जी द्वारा की गई। पुराण 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास हुए धार्मिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों का इलाज करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो पुराण है 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी के आसपास जो धार्मिक विकास हुए हैं तब रचे गए थे। पुराण हिंदू धर्म के विकास, प्राचीन काल की समाज की स्थिति, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक समारोह के साथ साथ अनुशासन एवं यौगिक तरीके को दर्शाते हैं। जो पुराण है किसको दर्शाते हैं? हिंदू रीति रिवाज को दर्शाते हैं, उनकी शादी को, संपन्न को, सामाजिक कैसे रहते हैं, उनकी जाति व्यवस्था के बारे में दर्शाते हैं। पुराण का अर्थ होता है पुराना। रचना किसने की? वेद व्यास जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है। पुराण मुख्य रूप से हिंदू धर्म के विकास को दर्शाते हैं कि हिंदू धर्म का विकास कैसे किया हुआ। देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। याद रखिएगा,
पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विष्णु, ब्रह्मा, नारद, पद्म, गरुड़, मत्स्य, कूर्म, शिव, अग्नि, भागवत आदि पुराण हैं। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है, जो कि किससे संबंधित हैं? पूर्णतः हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उनमें से कुछ हैं विष्णु, ब्रह्मा, नारद, पद्म, गरुड़, मत्स्य, कूर्म, शिव, अग्नि और भागवत, ये आदि पुराण दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद का राजनीतिक जीवन, मतलब जो ऋग्वेद काल था उसका जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, मतलब वहाँ की व्यवस्था कैसी चलती थी। तो ऋग्वेद में क्या था? पुरोहित को क्या कहा जाता था? पुजारी कहा जाता था। अनुष्ठान, एक सेवक के बदले में पुजारियों को दान, उपहार और दक्षिणा प्राप्त होता था। जो ऋग्वेद में थे, जो पुजारी थे, पुजारी को ना सेवकों के बदले में पुजारियों को दान, उपहार, मतलब पुजारी कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाया करते थे तो उनके बदले में उन्हें क्या दिया जाता था? दान दिया जाता था, दक्षिणा दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? पुजारी कहा जाता है। सेनानी, सेनानी कौन होता था? सेना का प्रमुख सेनानी कहलाता था। बृजपति क्या होता? क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अधिकारी, एक भूखंड को, एक क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अधिकारी बृजपति कहलाता था। जैसे हम सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो उत्तर प्रदेश को नियंत्रित करते हैं। ऐसी वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में बृजपति उसे ही कहा जाता था जो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता था? बृजपति कहा जाता था। ग्रामीणों, गाँव के नेता और लड़ाई इकाई, जो ग्रामीणों किसे कहा जाता था? गाँव के जो नेता होते थे, गाँव का मुखिया, जैसे उत्तर प्रदेश में किसी एक गांव का प्रधान बना दिया है, और जो उसको क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? ग्रामीणों कहा जाता था। तो ये सिंपल वे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है सभा। अब सभा क्या होती थी? कुलीन वर्ग का एक छोटा सा निकाय होता था। जो कुल उच्च वर्ग के लोग होते थे उनका एक निकाय होता था, जिसे किस नाम से जान जाता था? सभा जाता था। सभा के नाम से समिति क्या होती थी? व्यापार आधारित लोकसभा, जो मतलब व्यापार के जो व्यापारी लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था? समिति के नाम से वर्गीकृत किया जाता था। विदत क्या होता था? विभिन्न कार्यों के साथ जनजातीय सभा, जो मान लो कोई कार्य करना है, उसके साथ किसी गांव में कोई प्रोटेक्शन लाना है, किसी कुछ विकास के लिए नए नई चीज़ें लगवानी है, सपोज पौधे लगवाने हैं, गांव में स्कूल बनवाना है, तो उन विभिन्न कार्यों के साथ जनजातीय सभा, मतलब जनजातियों के साथ, मान लो कोई जनजाति जगह में हमें कोई स्कूल बनवाना है तो उनके साथ जो बात करने वाले लोग होते थे उन्हें विदत कहा जाता था। गण क्या होता था? सभा का नेता। पूरी एक सभा का नेता कैसे क्या कहलाता था? मतलब गांव का नेता, एक गांव का नेता, यूं कहे तो प्रधान। गांव का नेता क्या कहलाता था? गण कहलाता था। किसमें? वैदिक संस्कृति में कहलाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सामाजिक जीवन। अब वहाँ पे सामाजिक जीवन कैसा था ऋग्वेद में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नातेदारी सामाजिक संरचना का आधार थी। नातेदारी मतलब कोई रिश्तेदार आ जाए उसको क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं। और ऋग्वेद में क्या थी? सामाजिक संरचना का आधार थी। मूल सामाजिक इकाई कुल परिवार थी, मतलब सामाजिक पूरी मूल्य क्या थी? सामाजिक इकाई परिवार को क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था। और कुलपा परिवार का मुखिया था। जो परिवार का मुखिया किसे कहा जाता था? कुलपा को कहा जाता था। कुल परिवार को कहा जाता था। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था। परिवार एक बड़े से समूह का हिस्सा था जिससे कबीले कहा जाता था। अगर मान लो परिवार किसी एक समूह का हिस्सा है, कहते हैं इस समूह का ये परिवार है। मान लो हिंदू धर्म में कोई कहे मैं इस कास्ट का हूँ, मेरा गोत्र ये है, तो उसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? कबीले कहा जाता था। एक या एक से अधिक जनजाति इकाई बनाई गई जिसमें बड़ी सामाजिक इकाई भी थी, मतलब इसमें से बड़ी बड़ी इकाइयाँ भी थी। परिवार एक बड़ी संयुक्त इकाई था जिसका अध्यक्ष कौन था? पिता था। पिता ही वहाँ पे अध्यक्ष था, मतलब वही मेन था। अब इम्पोर्टेंट है वैदिक संस्कृति में देखो परिवार को क्या कहा जाता था? परिवार को कुल कहा जाता था। और जो परिवार का मुखिया होता था उसे कुलपति कहा जाता था। परिवार का समूह कौन सदस्य कौन हुआ करता था? मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हुआ करता था? वो पिता को कहा जाता था। देखो पिता के नेतृत्व में पितृसत्तात्मक थी, मतलब पिता के नेतृत्व में पितृसत्तात्मक, ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। वो किसके नेतृत्व में? पिता के नेतृत्व में थी। देखो विवाह संस्था की स्थापना हुई। देखो ऋग्वेद में सामाजिक जीवन क्या था?
विवाह संस्था की स्थापना हुई। ऋग्वेद में बाल विवाह, सती या पर्दा का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में क्या होता था, बाल विवाह, सती या पर्दा मतलब औरतें जो पर्दा करती हैं उसका कोई उल्लेख वैदिक संस्कृति मतलब ऋग्वेद में नहीं मिलता है। बाल विवाह का उल्लेख भी ऋग्वेद में नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था। जो समाज था वो जो एक जाति के आधार पर विभाजित नहीं था और व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं था, या कोई ये व्यवसाय कर रहा है उसके आधार पर भी विभाजित नहीं था वैदिक संस्कृति में। ऋग्वेद लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में कुछ चेतना दर्शाता है, लोगों के बारे में शारीरिक बनावट के बारे में बताता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया जाता था। देखो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, रंग के लिए किया जाता था। और ऐसा लगता है कि आर्यन गोरे थे, स्वदेशी निवासी गहरे काले रंग के थे। हम अर्थात हम ये कह सकते हैं ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था, गोरे के लिए किया जाता था। जो आर्यन थे गोरे थे, मतलब जो आर्य लोग थे वो कैसे थे, गोरे रंग के थे। और स्वदेशी निवासी गहरे रंग के, यथार्थ कहें काले रंग के। स्वदेशी निवासी कैसे थे, काले रंग के थे। हम कह सकते हैं जो ऋग्वेद में वर्ण थे कैसे गोरे और काले के हिसाब से बांटे गए थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण का अर्थ होता है रंग होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद धर्म, मतलब किसकी पूजा करते थे, धर्म क्या था। ऋग्वेद वैदिक आर्यन पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, गरज जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जो वैदिक लोग थे किसकी पूजा करते थे, अग्नि की, पृथ्वी की, वायु की, वर्षा की और गरज की पूजा करते थे। उन्होंने इन प्राकृतिक शक्तियों को कई देवताओं में बदल दिया था। जो ये प्राकृतिक शक्तियाँ उनको उन्होंने किस में बदल दिया था, देवताओं में बदल दिया था। जो ऋग्वेदिक लोग थे अग्नि की, वर्षा की, वायु की और गरज जैसे देवताओं को पूजा करते थे, उनको देवता मानते थे, ठीक है। और उन्होंने कई देवताओं को शक्तियों के रूप में बदल दिया था। उनकी पूजा वे आमतौर पर यज्ञ माध्यम खुली हवा में करते थे। प्रारंभिक ऋग्वेद युग में ना तो मंदिर था और ना ही मूर्ति। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रारंभिक ऋग्वेद में ना तो मंदिर था और ना ही मूर्ति थी। वो पूजा किसकी करते थे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, इन सब की पूजा किया करते थे। इन्हीं को वो देवता माना करते थे। और उन ऋग्वेद में जो प्रारंभिक ऋग्वेद था ना ही मंदिर थी और ना ही मूर्ति थी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋग्वेद धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये क्या थी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ऐसे थे, देखो सबसे बड़ा वर्ण क्या था, ऋग्वेद ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, क्षत्रिय, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे उच्च वर्ण किसके पास था, ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण थे वो सबसे उच्च वर्ण कहलाते थे। ये वैदिक सभ्यता है। जो ये देखो ये ब्राह्मण है, ये सबसे उच्च वर्ण किसका है, ब्राह्मण। उसके नीचे कौन आता था, क्षत्रिय आता था। उसके नीचे वैश्य एंड शूद्र आया करते थे। वैदिक सभ्यता है। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। देखो वैद में क्या था, ब्राह्मण सबसे पहले तो चार वर्ण बटे थे। ब्राह्मण था, 4 वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण के बाद आते थे क्षत्रिय के बाद कौन आते थे, वैश्य आते थे। वैश्य के बाद आते थे शूद्र। क्षत्रिय वैश्य के बाद शूद्र आते थे और ब्राह्मणों का दर्जा सबसे ऊंचा था। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हमने वैदिक सभ्यता से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। जो इसका नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं तथा पूछे जाने की पूरे चांसेस। अगर आप चैनल पर नए जुड़े थे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो हम डेली बेसिस पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो, होप अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। बाय बाय, सी यू सून।